अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मोहम्मद फ़याज़ आपकी खिदमत में हाज़िर हैं। आज हम रिव्यू एक्सरसाइज 3 जो है उसके एमसीक्यू सॉल्व करेंगे। अब इसमें सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 का जो है पार्ट नंबर 1 है, आप लोग देख सकते हैं। द सेट बिल्डर फॉर्म ऑफ द सेट 1/3, 1/5, 1/7 एंड सो ऑन इज़। अब यहाँ पे 4 चॉइसेस दी हुई हैं। अब इसमें जो मुझे नज़र आ रही है ना, वो ये है कि अगर उसने कह दिया ना कि x वेयर एज x इक्वल्स 1/2n+1, x बिलोंग्स टू w, n बिलोंग्स टू w, तो n बिलोंग्स टू w का मतलब है कि होल नंबर्स में अगर मैं यहाँ पे 0 पुट करूँ तो ये 1/1 हो जाएगा, ये फर्स्ट वैल्यू आ गई। इसी तरह अगर मैं 1 पुट करता हूँ, n इक्वल्स 1 पुट करता हूँ, तो 2 2 + 1 3, 1/3 ये सेकंड वैल्यू हो गई। और इसी तरह अगर मैं यहाँ पर 2 पुट करता हूँ तो 2 to the 4, 4 + 1 5, 1/5 सो ऑन। तो ये हमारी जो है वो चॉइस प्यार है, ये ऑप्शन जो है इज़ द आंसर। अब यहाँ पर a इज़ इक्वल्स एम्प्टी सेट, देन पावर सेट ऑफ a इज़। अब इसका जो है a की प्रॉपर सेट इम्प्रॉपर सेट बनता है, तो यहाँ पे c इक्वल्स, ये c हमारी जो है वो बेस्ट ऑप्शन आ जाएगी कि a की इसका सेट बनेगा और a ही इसका जो है वो पावर सेट में सेट आएगा। पार्ट नंबर 3, if u equals 1 2 3 4 5 and a equals to 1 2 3 and b equals 3 4 5, देन u माइनस a इंटरसेक्शन b। आप लोग देख सकते हैं कि a इंटरसेक्शन b में सिर्फ 3 आ रहा है, ठीक है। और जिस वक्त हमने u माइनस a इंटरसेक्शन b करना है, तो इसका मतलब है कि 1 2 3 4 5 में से u में से a इंटरसेक्शन b सब्ट्रैक्ट करेंगे जो कि 3 आया है, तो 3 कट ऑफ कर देंगे, तो 1 2 3, 1 2 4 एंड 5 जो है वो इसका ऑप्शन में आएगा। तो ये हमारी जो है वो ऑप्शन ए आ रही है। इसी तरह पार्ट नंबर 4 है, इफ़ ए एंड बी आर ओवरलैपिंग सेट्स देन नंबर ऑफ a माइनस बी इज़ इक्वल टू। अब यहाँ पे हमें ये पता है कि सेट ओवरलैपिंग्स है, तो a में से जो है वो हमारा जो ओवरलैपिंग में वैल्यूज़ आ रही हैं वो कट ऑफ होंगी। तो इसका मतलब है कि a नंबर ऑफ़ a माइनस नंबर ऑफ़ a इंटरसेक्शन b, तो ये हमारी जो है वो डी ऑप्शन इसमें जो है वो आ रही है। इसी तरह पार्ट नंबर 5, a इज़ अ subset of b, then b minus a is not empty set, then number of b minus a। अब चूँकि a जो है वो सबसेट ऑफ b है, तो इसका मतलब है कि b माइनस a में n नंबर ऑफ b माइनस a इक्वल्स, तो ये हमारे पास इसकी नॉन एम्प्टी सेट है, तो b में से a जो निकल जाएंगे तो वो b का सेट बच जाएगा, तो ये हमारी डी ऑप्शन आ रही है। पार्ट नंबर 6 है, नंबर ऑफ़ a यूनियन b इज़ इक्वल टू 50, नंबर ऑफ़ a इज़ इक्वल टू 30 एंड नंबर ऑफ़ b इज़ इक्वल टू 35। अब यहाँ पर हम इंक्लूजन एंड एक्सक्लूजन प्रिंसिपल जो है वो अप्लाई करेंगे। तो a n ऑफ a इंटरसेक्शन b फाइंड आउट करना है, तो 50 क्या होगा। अब यहाँ पर मैंने प्रिंसिपल ऑफ इंक्लूजन एंड एक्सक्लूजन लिखा है, तो यहाँ पर हमारे पास जो a यूनियन b है वो 50 आ रहा है। नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन a इक्वल्स 30 प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन b इक्वल्स 35 और माइनस n a इंटरसेक्शन b। तो ये देखिएगा 50 इक्वल्स, ये आ जाएगा 65 माइनस नंबर ऑफ a इंटरसेक्शन b। तो यहाँ पे नंबर ऑफ a इंटरसेक्शन b इक्वल्स 65 माइनस 50, दैट इज़ इक्वल टू 15। अब देखते हैं कि ऑप्शंस के अंदर हमारा आंसर मौजूद है या नहीं। तो ये देखिएगा नंबर 6, तो बी ऑप्शन जो है वो हमारी आ रही है। अब इसी तरह पार्ट नंबर 7 है, a इक्वल्स 1 2 3 4 एंड b इक्वल्स x y z,
then the Cartesian product of A cross B contains exactly dash elements, means ये 4 एलिमेंट्स है, ये 3 एलिमेंट्स है, 3 4 द 12। इसका मतलब है कि यहाँ पर जब हम कार्टेशियन प्रोडक्ट में ऑर्डर्ड पेयर्स बनाएंगे तो हमारे पास 12 एलिमेंट्स आ जाएंगे। पार्ट नंबर 8, इफ़ एफ ऑफ एक्स एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ एफ ऑफ ए प्लस 1 इज इक्वल टू। अब हम इसको सॉल्व करके तो देखते हैं कि हमारी बेस्ट ऑप्शन क्या आती है। अब यहाँ पर गौर कीजिएगा कि यहाँ पर मैंने ये पुट किया एफ ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 एफ ऑफ ए प्लस 1। तो x की जगह पे a प्लस 1 माइनस 3, एक्स की जगह पे a प्लस 1 2, ए स्क्वायर प्लस 2a प्लस 1 माइनस 3a माइनस 3 प्लस 2। अब यहाँ पे गौर कीजिएगा a स्क्वायर प्लस 2a माइनस 3a माइनस a, तो यहाँ पे 1 माइनस 3 प्लस 2, 2 प्लस 1 3, 3 माइनस 2 ये 0 हो जाएगा। तो हमारी जो बेस्ट ऑप्शन है वो a स्क्वायर माइनस a आ रही है। अब देखते हैं कि ये ऑप्शन हमारी क्वेश्चन के अंदर मौजूद है या नहीं मौजूद। तो यहाँ पर देखिएगा कि हमारी जो है वो ऑप्शन डी आ रही है। पार्ट नंबर 9, गिवन एफ ऑफ एक्स इक्वल्स 3x प्लस 1 इफ़ एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 28 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। अब यहाँ पे आप लोगों को पता है कि एफ ऑफ एक्स इक्वल 3x प्लस 1 एंड एफ ऑफ एक्स इक्वल्स 28। तो यहाँ पर देखिएगा मैंने क्वेश्चन लिखा है यहाँ पे एफ ऑफ एक्स उसने 28 कह दिया है, तो 3x प्लस 1 28 माइनस 1 इक्वल्स 3x, 27 इक्वल्स 3x देन x इक्वल्स 9। तो देखते हैं कि हमारी जो ऑप्शन है वो इसमें मौजूद है या नहीं मौजूद। तो ये पार्ट नंबर 9 है। तो ये देखिएगा कि हमारी जो ऑप्शन ए है इसके अंदर। पार्ट नंबर 10, इफ़ ए इज इक्वल टू 1 2 3 एंड बी सेट जो है वो ए बी है, द टू नॉन एम्प्टी सेट्स देन एफ ऑफ ए फंक्शन फ्रॉम ए टू बी इज़ अ फंक्शन डिफाइंड एज एफ 1 a 2 b 3 b देन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ ट्रू। अब यहाँ पे आप लोग गौर कीजिएगा कि ए का हर एलिमेंट बी के दूसरे एलिमेंट के साथ एक ऑर्डर्ड पेयर बना रहा है। दूसरा, अगर मैं फंक्शन तो उसने कह दिया है, अगर मैं इसका डोमेन रेंज लेता हूँ तो रेंज जो है वो ए बी के बराबर आ जाएगा। तो ए बी इज़ आ इक्वल्स बी। अब रेंज बी के बराबर आ जाए तो इसका मतलब है वो ऑन टू सेट होता है। तो ऑन टू सेट को हम सर्जेक्टिव फंक्शंस भी कहते हैं। तो ये हमारी ऑप्शन बी आ जाएगी। ये तो थी हमारी रिव्यू एक्सरसाइज की ऑब्जेक्टिव। तो हमने इसको ऑब्जेक्टिव को आज मुकम्मल किया। तो अब हम क्वेश्चन नंबर 2 से स्टार्ट करेंगे। तो आज क्वेश्चन नंबर 2 3 4 5 और 6 जो है ना आज हम सॉल्व करेंगे। तो इस सॉल्व करने से पहले आप इस वीडियो को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और दूसरों को शेयर भी कीजिएगा। जैसे ही जो है वो आप इसको जो है वो विज़िट करेंगे। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2, राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग सेट इनटू टैबुलर फॉर्म। अब यहाँ पर देखिएगा कि x while x equals to n and n belongs to n। अब यहाँ पर आप गौर कीजिएगा कि x इक्वल्स टू 2n है, तो n जो है ना वो हमारे पास नेचुरल नंबर है। तो नेचुरल नंबर में 1 2 3 4 5 6 एंड सो ऑन आएगा। तो यहाँ पे 1 पुट करेंगे तो 2, 2 पुट करेंगे तो 4, 3 पुट करेंगे तो 6। इस तरह हमारे पास इसका इवन नंबर्स का एक सेट आ जाएगा। पार्ट नंबर 2 में देखिएगा x वेयर एज x इक्वल्स टू m प्लस 1 एंड m इक्वल्स n, m बिलोंग्स टू n। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि अगर नेचुरल नंबर हों तो अगर मैं वैल्यू 1 पुट करता हूँ तो हमारे पास पहला नंबर जो है वो 3 आ जाएगा। अगर 2 पुट करता हूँ तो 2 टू द 4 प्लस 1 5, 3 पुट करता हूँ तो 3 टू द 6 प्लस 1 7,
9 एंड सो ऑन, और यहाँ पर हमारे पास ये तमाम के तमाम ऑड नंबर्स आ जाएंगे। इसी तरह x whereas x equals 11n and n belongs to whole number and n लेस दैन 11 मीन्स के 10 तक इसकी वैल्यूज़ आएंगी। तो अगर मैं ज़ीरो पुट करता हूँ तो यहाँ पे पहली वैल्यू 0, 1 पुट करूँगा तो 11, 2 पुट करूँगा तो 22, 3 पुट करूँगा तो 33 अप टू 110 तक। अगर 10 तक पुट करेंगे तो 110 हमारे पास आएगा, जो कि ये हमारे पास टेबुलर फॉर्म है। अब यहाँ पर गौर कीजिएगा, x whereas x belongs to even numbers and x between 4 and 6, और 4 and 6 के दरमियान even नंबर कोई भी नहीं होता, तो ये हमारे पास एम्प्टी सेट आ जाएगा। इसी तरह x whereas x belongs to रैशनल नंबर एंड x इक्वल्स माइनस एक्स, तो x इक्वल्स माइनस एक्स में भी कोई हमारे पास ऐसा नंबर नहीं आएगा, तो इसलिए ये भी एक एम्प्टी सेट आ जाएगा। तो x इक्वल्स x बिलोंग्स टू रैशनल नंबर एंड x स्क्वायर इक्वल्स टू 2। अब यहाँ पर गौर कीजिएगा कि अगर मैं इसका स्क्वायर रूट लेता हूँ दोनों साइड्स का, तो x इक्वल्स टू अंडर रूट 2 आ जाएगा, जो कि एक इरेशनल नंबर होता है। तो इसलिए ऐसा नंबर जो जिसमें स्क्वायर के साथ कोई नंबर आ जाए और स्क्वायर रूट लें तो इरेशनल नंबर आ जाए, तो ये हमारे पास एम्प्टी सेट आएगा। अब लास्ट वन है x whereas x belongs to R and x not belongs to रैशनल नंबर। इसका मतलब है कि x जो बिलोंग करेगा, अगर रैशनल इरेशनल नंबर से बिलोंग नहीं करेगा तो वो रैशनल नंबर से बिलोंग करेगा, तो ये हमारे पास रैशनल नंबर का एक सेट आ जाएगा। अब यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3 है, u का एक सेट दिया हुआ है 1 to 10, a इक्वल्स टू इवन नंबर्स हैं 2 to 10, b इक्वल्स टू 1 2 3 4 5 नेचुरल नंबर्स हैं 5 तक, और c इक्वल्स टू 1 3 5 7 9, ये हमारे पास ऑड नंबर्स आ गए हैं 1 to 9। अब यहाँ पर हमें जो रिक्वायर है वो a का कम्प्लीमेंट, b का कम्प्लीमेंट, a यूनियन b, a माइनस b, a इंटरसेक्शन c, a का कम्प्लीमेंट यूनियन c का कम्प्लीमेंट, a का कम्प्लीमेंट यूनियन c एंड u कम्प्लीमेंट। अब a का कम्प्लीमेंट आपको पता है u माइनस a इक्वल्स, अब u का सेट लिखेंगे माइनस a का सेट। अब u तो सब आपको पता है कि 1 to 10 है, और इसी तरह माइनस इवन नंबर्स का सेट जो a है, तो इवन नंबर्स इसमें से निकालेंगे तो हमारे पास तमाम के तमाम ऑड नंबर्स आ जाएंगे इक्वल्स a का कम्प्लीमेंट। अब जब b का कम्प्लीमेंट निकालेंगे, अब b का कम्प्लीमेंट निकालने के लिए u माइनस b इक्वल्स 1 to 10 माइनस 1 2 3 4 5। अब 1 2 3 4 5 इसमें से कट ऑफ कर देंगे तो जो हमारे पास बचेगा वो 6 7 8 9 10 बच जाएगा। इसी तरह थर्ड पार्ट a यूनियन b है, a यूनियन a जो है वो 2 4 6 8 10, और जो b है वो 1 2 3 4 5 है। अब इन सब का यूनियन लेंगे तो आप देख सकते हैं कि 1 2 3 4 5 6 8 और 10 आ जाएगा हमारे पास, तो ये हमारे पास a यूनियन b आ गया। अब a माइनस बी में a में से b वाले जो है वो एलिमेंट्स कट ऑफ कर देंगे। अब लोग यहाँ पर देखिएगा कि जो कट ऑफ होने वाले एलिमेंट्स में 2 और 4 है, इसके अलावा और कोई एलिमेंट नहीं है, तो 6 8 और 10 जो है वो यहाँ पर a माइनस बी के आंसर में बच जाएगा। a इंटरसेक्शन c, a में इवन नंबर और c में ऑड नंबर्स, और इन दोनों का इंटरसेक्शन जो है वो एम्प्टी सेट आ जाएगा हमारे पास। अब a का कम्प्लीमेंट यूनियन c का कम्प्लीमेंट, a का कम्प्लीमेंट जैसा कि आप लोग पहले नज़र आ रहा होगा कि a का कम्प्लीमेंट यहाँ पे 1 3 5 7 9 है, और जब c का कम्प्लीमेंट लेंगे तो c आपको पता है कि c सेट यहाँ पर हमारे पास 1 3 5 7 9 है। तो u में से ये माइनस करेंगे तो हमारे पास जो बचेगा वो 2 4 6 8 10 है। तो हमने इनका यूनियन लिया है, वो दोबारा 1 to 10 जो है वो यूनिवर्सल सेट के बराबर आ गया। अब a का कम्प्लीमेंट यूनियन c, a का कम्प्लीमेंट जैसा कि 1 3 5 7 9, और c भी आपको पता 1 3 5 7 9, तो इनका यूनियन भी यही आ जाएगा। लास्ट में हमारे पास u का कम्प्लीमेंट u माइनस u, तो ये u माइनस u इक्वल्स जैसे कि एम्प्टी सेट आ जाएगा हमारे पास। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4, यूजिंग द वेन डायग्राम्स ऑफ द नेसेसरी इफ़ नेसेसरी फाइंड द सिंगल सेट्स इक्वल टू द फॉलोइंग। अब यहाँ पर हमने
जो इनकी वेन डायग्राम्स वो 4 आंसर हैं। अब यहाँ पर हमने ए का कम्प्लीमेंट इक्वल टू यू माइनस ए, इसके वेन डायग्राम बनानी है। अब जाहिर बात है यू, आपको पता है कि ये यूनिवर्सल सेट हमारे पास यू है, तो यू में से ए माइनस करेंगे तो ए का खाली सेट जो है वो इसको हम कट ऑफ कर देंगे, तो हमारे पास जो बाकी स्लांटिंग्स में हमारे पास जो सेट आ रहा है यू में, वो यू का कम्प्लीमेंट है हमारे पास। इसी तरह ए इंटरसेक्शन यू इक्वल्स ए इंटरसेक्शन यू। अब ये ए और यू में से जो इंटरसेक्शन आएगा वो दोनों में ए कॉमन आ जाएगा, तो वो कॉमन के लिए हम सिंपल ए बनाएंगे, तो ये खाली हमारे ए के इक्वल आ जाएगा। इसी तरह ए यूनियन यू। अब ए के सारे एलिमेंट्स चूँकि यू के अंदर मौजूद हैं, तो हम क्या करेंगे, जब इसको हाईलाइट करेंगे तो ए और यू दोनों को इकट्ठा हाईलाइट करेंगे, तो ए यूनियन यू इक्वल टू यू यूनियन के यूनिवर्सल सेट आ जाएगा हमारे पास। तो ये आपके सामने है। अब ए यूनियन एम्प्टी सेट इक्वल्स ए आएगा, तो आप लोग देख सकते हैं कि ये ए और एम्प्टी सेट आपको पता है ये नो एलिमेंट्स, तो इसका मतलब है ये ए के इक्वल्स ये आ जाएगा। और पांचवा पार्ट जो इसमें आएगा, एम्प्टी सेट यूनियन एम्प्टी सेट इक्वल्स टू एम्प्टी सेट, इट हैज़ नो वेन डायग्राम। क्वेश्चन नंबर 5, यूज वेन डायग्राम टू वेरीफाई द फॉलोइंग, ए माइनस बी इक्वल्स ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट, एंड सेकेंड पार्ट ए माइनस बी का होल कॉम्प्लीमेंट, इंटरसेक्शन बी इक्वल्स बी। अब ए माइनस बी इक्वल्स ए यूनियन बी का होल कॉम्प्लीमेंट। अब यहाँ पे मैं आपको बताता चलूँ, क्वेश्चन तो दे दी है लेकिन ये कभी भी आपस में इक्वल नहीं आएंगे। क्यों कि ए माइनस बी के अगर मैं फाइंड आउट करता हूँ तो ए में से बी सब्ट्रैक्ट कर दिया, यानी कि कट ऑफ कर दिया, तो हमारे पास जो ए के एलिमेंट्स बच जाएंगे वो आप लोग देख सकते हैं, ओवरलैपिंग पार्ट से लेके पूरा बी सेट जो है वो कट ऑफ हो जाएगा। तो यहाँ पे ये देख सकते हैं कि ए जो है वो सिंपल जो बच गया। अब यहाँ पर आप लोग गौर कीजिएगा कि ए यूनियन बी का होल कॉम्प्लीमेंट है। अब बी का कॉम्प्लीमेंट मीन जो मैंने स्ट्रेट लाइंस लगाई हैं, यहाँ पर स्ट्रेट लाइंस में मैंने बी सब कट ऑफ कर दिया है। और साथ ही देखिएगा कि अगर मैं ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट लूँ और अगर ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट आप देख सकते हैं कि पूरे का पूरा ए जो है वो हाईलाइट हो गया है, तो इसमें बी का कुछ पार्ट जो है वो बच गया है, तो ये दोनों साइड्स इक्वल नहीं आ रही हैं। अब यहाँ पे हमने इक्वल लानी है, तो इक्वल लाने के लिए ये हमारी इक्वेशन जो है वो रॉन्ग है। तो ए माइनस बी इक्वल्स ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट आना चाहिए। ए माइनस बी तो जैसे पहले निकाला है वैसे ही आ गया, और बी का कॉम्प्लीमेंट ने स्ट्रेट लाइंस में शो किया है, और बी में बी का सारा सेट कट ऑफ हो गया, और बाकी जो है वो रेक्टेंगल के अंदर जो यू है वो बच गया है। और इसी तरह अब ए का जो सेट है वो बी के कॉम्प्लीमेंट के साथ इंटरसेक्शन लिया है, तो अब यहाँ पर जो बी का कॉम्प्लीमेंट और ए इंटरसेक्शन जो आया है वो आप देख रहे हैं कि वो क्रॉस में स्केयर्स की फॉर्म में आ गया, तो ये हमारे पास इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट आया है। तो यहाँ भी बी का पूरा सेट एम्प्टी है, यहाँ भी बी का पूरा सेट एम्प्टी बच गया, तो ये ए माइनस बी इक्वल्स टू ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट आ गया। अब आगे ए माइनस बी का होल कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी इक्वल्स टू बी। अब ए माइनस बी, अगर ए माइनस बी फाइंड आउट करें तो क्या करेंगे कि ए में से बी सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो खाली ए माइनस बी ये खाली ए बच जाएगा। अब यू में से ए माइनस करेंगे, जिस वक्त ए माइनस बी जो आएगा, तो वो मैंने स्लांटिंग लाइंस की मद में जो है वो आपको शो की हैं, तो स्लांटिंग लाइंस जो है वो बी में से भी पास कर रही हैं यहाँ पर। उसके बाद ये तो हो गया ए माइनस बी का होल कॉम्प्लीमेंट, इंटरसेक्शन बी है, तो इसका मतलब है कि यहाँ पर बी जो है वो इस पूरे यू बी के कॉम्प्लीमेंट में से जो बी इंटरसेक्शन आ गया है वो बी मैंने क्या किया है, वो वर्टिकल लाइंस में मैंने यहाँ पर शो किया है। तो ये हमारे पास ए माइनस बी का होल कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी आ गया, और ये बी चूँकि पूरे का पूरा हाईलाइट हुआ है इसलिए ये इक्वल्स टू बी भी आ गया। तो ये हमारी वेन रिव्यू एक्सरसाइज 3 का क्वेश्चन नंबर 6 जो है वो स्टार्ट करेंगे। वेरीफाई द प्रॉपर्टीज़ फॉर द सेट्स ए बी एंड सी गिवन बिलो।
अब ये प्रॉपर्टीज़, चार प्रॉपर्टीज़ यहाँ पर दी गई हुई हैं: एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन ओवर इंटरसेक्शन और डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन ओवर यूनियन। अब यहाँ पर 7 सेट्स के 3 पार्ट्स हैं। अब हर पार्ट के ऊपर ये 4 प्रॉपर्टीज़ जो हैं वो हमने प्रूव करनी है। तो सबसे पहले जो पार्ट ए है 1 2 3 4, बी में 3 4 5 6 7 8 और सी में जो है वो 5 6 7 9 10 जो है। अब बी और सी पार्ट भी है। अब सबसे पहले जो है हम पार्ट ए जो है वो स्टार्ट करेंगे। तो ए में आप लोग देख सकते हैं कि ए बी और सी जो 3 सेट्स दिए हुए हैं। अब इसमें जो सबसे पहले हम प्रूव करेंगे एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन है, दैट इज़ इक्वल टू ए यूनियन बी इंटरसेक्ट बी यूनियन सी इक्वल्स ए यूनियन बी यूनियन सी। अब यहाँ पे एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में ब्रैकेट्स जो है वो हम सेट्स के अंदर चेंज करते हैं, बाकी सेट्स वही रहते हैं, यानी कि ए यूनियन ब्रैकेट में बी यूनियन सी, दूसरी साइड पे ए यूनियन बी ब्रैकेट के अंदर क्लोज किया और यूनियन सी है। इसी तरीके से अब 1 बाय 1 जो है हम इनको प्रूव करेंगे। अब एसोसिएटिव ऑफ यूनियन की जो लेफ्ट हैंड साइड है वो ए यूनियन बी यूनियन सी है। अब आप लोग देखेंगे हम पहले बी यूनियन सी जो है वो फाइंड आउट करेंगे। तो हमने क्या किया, ये ए का सेट लिखा है यूनियन, ये बी यूनियन सी। अब इसका यूनियन लेंगे तो यूनियन में आप लोग देख सकते हैं कि 3 4 5 6 7 8 9 10, ये देखिएगा ज़रा। और इस तरह 1 2 3 4 है। जब इसका यूनियन लेंगे तो यहाँ पे हमारे पास 1 to 10 जो है वो एलिमेंट्स आ जाएंगे। ये ए यूनियन बी यूनियन सी आ जाएगा हमारे पास। अब राइट हैंड साइड है, ए यूनियन ब्रैकेट के अंदर है और बी यूनियन सी है। अब हम क्या करेंगे, ए और बी का पहले यूनियन लेंगे, ए और बी का यूनियन लेंगे तो वो हमारे पास आप लोग देख सकते हैं कि 1 2 3 4। अब 3 4 तो इसमें वैसे ही कॉमन है, 5 6 7 8 यहाँ पे देखिएगा, साथ में यूनियन हमारे पास ये जो सी है 5 6 7 9 10। अब इन दोनों को कंबाइन करेंगे हम लोग तो हमारे पास आप लोग देख सकते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 जो है वो हमारे पास। तो ये देखिएगा कि ये वाली और ये वाली जो दोनों साइड्स हैं वो इक्वल आ गई हैं। तो हैंस ए यूनियन बी यूनियन सी इक्वल टू ब्रैकेट के अंदर ए यूनियन बी यूनियन सी, ये इंटरसेक्शन ऑफ यूनियन की प्रॉपर्टी प्रूव हो गई है। एसोसिएटिव ऑफ इंटरसेक्शन में ए इंटरसेक्शन ब्रैकेट के अंदर बी इंटरसेक्शन सी है, इसी तरह ब्रैकेट के अंदर ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी आ जाएगा। तो अब हम क्या करेंगे कि सबसे पहले बी और सी का इंटरसेक्शन फाइंड करेंगे। तो बी और सी का इंटरसेक्शन जो है वो आप देख सकते हैं कि 5 6 और 7 जो है वो इंटरसेक्शन आ गया और ये ए और ये बी इंटरसेक्शन सी है। अब दोनों में अब कॉमन कुछ भी नहीं है तो इसका एम्प्टी सेट आ जाएगा। राइट हैंड साइड में ब्रैकेट के अंदर ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी आ जाएगा। अब ब्रैकेट में ए और बी का हम इंटरसेक्शन लेंगे तो वो हमारे पास क्या आएगा, 3 और 4 आएगा, क्योंकि 3 और 4 जो है वो इसमें कॉमन एलिमेंट्स हैं। तो इसमें 5 6 7 9 10 और यहाँ पे 3 4। अब इंटरसेक्शन में कुछ भी नहीं है तो इंटरसेक्शन जो है वो एम्प्टी सेट आ जाएगा। हेंस ए इंटरसेक्शन ब्रैकेट में बी इंटरसेक्शन सी इक्वल टू ब्रैकेट में ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी आ जाएगा। बीसी में थर्ड पार्ट है डिस्ट्रीब्यूटिव ऑफ यूनियन ओवर इंटरसेक्शन, दैट इज इक्वल टू ए यूनियन ब्रैकेट के अंदर बी इंटरसेक्शन सी इक्वल्स। अब ये ए यूनियन बी दरमियान में इंटरसेक्शन ए यूनियन सी आ जाएगा। तो यहाँ पे गौर कीजिएगा कि ये हमारी राइट हैंड साइड है। अब लेफ्ट हैंड साइड में ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी आ जाएगा इक्वल्स, पहले ए का सेट यूनियन, अब ब्रैकेट के अंदर हमने बी और सी को जो है वो क्लोज कर दिया। अब चूँकि दोनों में इंटरसेक्शन है तो इंटरसेक्शन में 5 3 6 और 7। अब इंटरसेक्शन में 5 6 और 7 आ रहा है। अब 5 6 7 और
1 2 3 4 का यूनियन लेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 आ जाएगा। ये तो हमारी लेफ्ट हैंड साइड थी। अब यहाँ पे राइट हैंड साइड है ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन सी। अब ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन सी इक्वल्स ये ए और बी का यूनियन इंटरसेक्शन ए और सी का यूनियन है। तो यहाँ पे देखिएगा कि दोनों में यूनियन जो है 1 2 3 1 2 3 4 5 6 7 8 और ये इंटरसेक्शन में आप लोग 1 2 3 4 5 6 7 9 10। तो यहाँ पे गौर कीजिएगा। अब इसमें जो इंटरसेक्शन लेंगे तो 1 भी इंटरसेक्शन आ गया है, 2 भी है, 3 भी है दोनों साइड्स में, 4 5 6 एंड 7। तो ये हमारे पास इसकी राइट हैंड साइड आ गई है। तो ये देखिएगा कि ये हमारी लेफ्ट हैंड साइड थी और ये हमारी जो है वो राइट हैंड साइड आ गई है। तो दोनों लेफ्ट हैंड साइड जो है वो राइट हैंड साइड के इक्वल आ गई है। इसी तरह डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इंटरसेक्शन ओवर यूनियन आ जाएगा। तो ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी इक्वल्स ए, अब ए इंटरसेक्शन बी साथ में दरमियान में यूनियन ए इंटरसेक्शन सी आ जाएगा। तो अब लेफ्ट हैंड साइड में ए इंटरसेक्शन ब्रैकेट के अंदर बी यूनियन सी है। तो आप लोग देख सकते हैं कि ये ए का सेट इंटरसेक्शन ब्रैकेट के अंदर बी यूनियन सी लिया हमने। तो इन दोनों में यूनियन लेना है। तो यूनियन में आप लोग देख सकते हैं कि 3 4 5 6 7 8 9 10 ये देखिएगा। और इसी तरह 1 2 3 4 में 3 और 4 जो है वो इसमें इंटरसेक्शन आ रहा है। तो 3 और 4 का एक अलहदा सेट बन जाएगा। अब राइट हैंड साइड है ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी है। तो इसमें जो है 3 4 कॉमन आ जाएगा और इस हिस्से में आप लोग देख सकते हैं कि कुछ भी कॉमन नहीं है तो वो एम्प्टी सेट आ जाएगा। दोनों का यूनियन लेंगे तो वो 3 और 4 ही आ जाएगा। इसी तरीके से ये लेफ्ट हैंड साइड और ये राइट हैंड साइड जो है वो हमारी दोनों प्रूव हो गई हैं, दे आर इक्वल। अब इस सवाल के अंदर जो ए पार्ट की चारों प्रॉपर्टीज़ हम प्रूव कर चुके हैं। अब इसी तरह बी पार्ट के अंदर जो है वो ये 1 2 3 4 चारों प्रॉपर्टीज़ जो है वो हम प्रूव करेंगे। तो आइए आगे देख लें। तो अब लोग ए का हमारे पास एम्प्टी सेट है, बी इक्वल टू सेट के अंदर 0 एलिमेंट है और सी के अंदर 0 1 2 एलिमेंट्स हैं। अब हम सबसे पहले एसोसिएटिव यूनियन फाइंड करेंगे। दैट इज़, अब ये प्रॉपर्टीज़ मैं पहले बता चुका हूँ आप लोगों को, इसलिए इसके बारे में इतना ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करूँगा। तो लेफ्ट हैंड साइड ए यूनियन ब्रैकेट के अंदर बी यूनियन सी। अब ये एम्प्टी सेट यूनियन ये ए यूनियन बी आ जाएगा। अब सबसे पहले तो इन दोनों का यूनियन लेंगे तो आप लोग देख सकते हैं कि 0 1 2 0 1 2 जो है वो यूनियन आ जाएगा और साथ एम्प्टी सेट का यूनियन है। तो जब एम्प्टी सेट को इसके साथ यूनियन लेंगे तो वो हमारे पास 1 2 0 1 2 ही आ जाएगा। इसी तरह राइट हैंड साइड है। अब राइट हैंड साइड में ए यूनियन बी ब्रैकेट के अंदर यूनियन सी। अब आप लोग देखिएगा कि ब्रैकेट के अंदर मैंने ए यूनियन बी इसको क्लोज किया है, देख एम्प्टी सेट एंड 0 एलिमेंट, और यूनियन ये सी आ जाएगा। तो इन दोनों का यूनियन लेंगे तो हमारे पास 0 आ जाएगा, साथ में यूनियन तो 0 1 2 3। अब इन दोनों का यूनियन लेंगे तो 0 1 2 जो है वो इसका यूनियन आ जाएगा। इसी तरह हमारी लेफ़्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड जो है वो प्रूव हो गई है। आप लोग देख सकते हैं कि हमारी लेफ़्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड आपस में इक्वल है। इसी तरह एसोसिएटिव ऑफ इंटरसेक्शन ए इंटरसेक्शन ब्रैकेट के अंदर बी इंटरसेक्शन सी इक्वल टू ए इंटरसेक्शन बी ब्रैकेट के अंदर है और इंटरसेक्शन सी आ जाएगा। तो आप लोग देख सकते हैं लेफ़्ट हैंड साइड में हम क्या करेंगे कि लेफ्ट ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी है। तो ये ए इंटरसेक्शन ब्रैकेट के अंदर ए और बी का इंटरसेक्शन लेके उसको क्लोज कर देंगे। तो ये एम्प्टी सेट और इन दोनों का इंटरसेक्शन लेंगे तो वो दोनों में 0 आ रहा है इंटरसेक्शन। तो इन दोनों को इंटरसेक्शन एम्प्टी सेट और इस सेट जिसमें 0 है इसका इंटरसेक्शन लेंगे तो हमारे पास एम्प्टी सेट आएगा। राइट हैंड साइड में
एम्प्टी सेट इंटरसेक्शन 0, ये जो सेट ए है, और इंटरसेक्शन 0 1 2 जो है आ गया। अब इन दोनों का जो इंटरसेक्शन लेंगे तो हमारे पास एम्प्टी सेट आएगा, इंटरसेक्शन 0 1 2। अब इन दोनों का इंटरसेक्शन जो है वो भी एम्प्टी सेट होगा, तो एम्प्टी देखिएगा लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इसमें भी इक्वल आ गई है, तो ये लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स राइट हैंड साइड प्रूव हो गया है। तीसरी, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ यूनियन ओवर इंटरसेक्शन, तो ये देखिएगा ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी इक्वल्स ए यूनियन बी, ये देखिएगा इंटरसेक्शन ए यूनियन सी आ जाएगा। तो अब लोग ये लेफ्ट हैंड साइड है, ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी है, तो ए आप लोग देख सकते हैं कि एम्प्टी सेट है, यूनियन ये ए और ये बी है, ए और बी का दोनों का जब हम यूनियन लेंगे तो आप लोग देख सकते हैं ये तो एम्प्टी सेट इंटरसेक्शन दोनों का यूनियन, इन दोनों का इंटरसेक्शन जो है वो हमारे पास 0 आया है, तो एम्प्टी सेट यूनियन इंटरसेक्शन ऑफ दिस, तो यूनियन लेंगे तो ये हमारे पास ये सेट ए के इक्वल आ जाएगा, तो ये हमारे पास ये लेफ्ट हैंड साइड है। अब यहाँ पे राइट हैंड साइड आ गई है, ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन सी, ए यूनियन बी। अब देख सकते हैं कि ये ए का सेट एम्प्टी यूनियन ये 0 वाला बी का सेट है, तो ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ये ए यूनियन सी आ जाएगा, तो ये ए यूनियन ये सी का सेट आ जाएगा। अब इसका जो यूनियन आएगा तो वो तो ये वाला सेट 0 ही आ जाएगा, और इसका जो यूनियन आएगा तो वो 0 1 2 3 जो है वो ये सेट आ जाएगा, और दोनों का इंटरसेक्शन लेंगे तो हमारे पास ये 0 एलिमेंट के साथ जो है वो सेट आ जाएगा। तो ये हमारी लेफ्ट हैंड साइड जो है वो राइट हैंड साइड के इक्वल प्रूव हो गई है। अब हमारी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इंटरसेक्शन ओवर यूनियन है, इट मीन्स कि ए के बाद इंटरसेक्शन ब्रैकेट के अंदर बी यूनियन सी इक्वल्स ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी। तो अब लेफ्ट हैंड साइड में ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी, अब पहले ए का सेट एम्प्टी आ गया और बी यूनियन सी जो है वो बी यूनियन सी। अब ये तो है एम्प्टी सेट, आगे इंटरसेक्शन, अब इन दोनों का यूनियन लेंगे तो 0 1 2, और एम्प्टी सेट और इंटरसेक्शन दिस सेट विल बी इक्वल टू द एम्प्टी सेट। तो इसमें भी आप लोग देख सकते हैं कि हमारी जो है वो राइट हैंड साइड जो है वो लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल प्रूव हो गई है। हैंस ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी इक्वल्स ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी। तो ये हमारा पार्ट बी भी कंप्लीट हो गया है। इसी तरह हमारा पार्ट सी है, पार्ट सी में ए इक्वल्स नेचुरल नंबर, बी इक्वल्स इंटीजर्स एंड सी इक्वल्स रैशनल नंबर्स हैं। और यहाँ पर एक बात याद रखिएगा कि ये जो n और z हैं दे आर सबसेट्स ऑफ रैशनल नंबर्स, तो n लेस दैन लेस आर इक्वल टू z एंड z लेस आर इक्वल टू रैशनल नंबर। तो इसमें सबसे पहले हम associative ऑफ यूनियन, ए यूनियन बी यूनियन सी इक्वल्स ए यूनियन बी यूनियन सी आ जाएगा। तो लेफ्ट हैंड साइड में ए यूनियन ब्रैकेट के अंदर बी यूनियन सी इक्वल्स ए जो है हमारे पास नेचुरल नंबर है दिस यूनियन, और ब्रैकेट के अंदर बी जो है वो इंटीजर्स और सी जो है वो रैशनल नंबर है। इन दोनों का हम यूनियन लेंगे तो z यूनियन q, आप लोगों को पता होना चाहिए कि z जो है वो q का सबसेट है, इंटीजर जो है, तो ये हमारे पास q ही आ जाएगा। तो n यूनियन q का सेट, n यूनियन q मींस कि ये रैशनल नंबर ही आ जाएगा, कि रैशनल नंबर भी जो है वो जो नेचुरल नंबर्स हैं वो भी इस रैशनल नंबर के सबसेट्स हैं। ये राइट हैंड साइड ए यूनियन बी ब्रैकेट के अंदर यूनियन सी। अब आप लोग देख सकते हैं कि ये n यूनियन z इंटीजर्स हैं, तो इन दोनों का जो यूनियन होगा वो तो इंटीजर के इक्वल ही होगा। ये देखिएगा इंटीजर यूनियन q, अब इन दोनों का जो यूनियन है वो q के बराबर है, क्योंकि z जो है वो इस q का सबसेट है। इसी तरह पार्ट नंबर 3 है,
associative of intersection A इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C इक्वल टू A इंटरसेक्शन B, ब्रैकेट के अंदर इंटरसेक्शन C आ जाएगा। लेफ्ट हैंड साइड आप लोग देखिएगा कि A आपको पता है नेचुरल नंबर, इंटरसेक्शन B इंटीजर्स, इंटरसेक्शन C जो है वो रैशनल नंबर्स हैं। तो इंटीजर्स और रैशनल नंबर का जो इंटरसेक्शन होगा वो हमारे पास इंटीजर्स के इक्वल आ जाएगा। तो n इंटरसेक्शन इंटीजर्स इक्वल्स, अब इन दोनों का इंटरसेक्शन लेंगे तो इंटरसेक्शन जो नेचुरल नंबर्स हैं वो इंटीजर्स का सबसेट है, तो ये हमारे पास n सेट आ जाएगा। राइट हैंड साइड में a इंटरसेक्शन b ब्रैकेट के अंदर इंटरसेक्शन c इक्वल्स, अब यहाँ पे a इंटरसेक्शन b है तो a नेचुरल नंबर है और b जो है वो इंटीजर्स है, तो n इंटरसेक्शन z जो कि इंटीजर्स हैं। अब इन दोनों का इंटरसेक्शन लेंगे तो हमारे पास नेचुरल नंबर आ जाएगा, तो नेचुरल नंबर इंटरसेक्शन q दैट इज़ इक्वल टू नेचुरल नंबर, तो ये लेफ्ट हैंड साइड जो है वो राइट हैंड साइड के इक्वल आ गई है। पार्ट नंबर 3 में डिस्ट्रीब्यूटिव ऑफ यूनियन ओवर इंटरसेक्शन, तो ये देखिएगा डिस्ट्रीब्यूटिव ऑफ ए यूनियन ओवर इंटरसेक्शन, तो ये ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन सी आ जाएगा, तो ये हमारी राइट हैंड साइड आ जाएगी। लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करेंगे तो ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी इक्वल्स, ए जो है नेचुरल नंबर है, यूनियन इन ब्रैकेट के अंदर इंटीजर्स, इंटरसेक्शन रैशनल नंबर्स। अब इंटीजर्स और रैशनल नंबर का जो इंटरसेक्शन है आपको पता है वो इंटीजर्स ही आएगा, तो नेचुरल नंबर यूनियन इंटीजर्स इक्वल्स इंटीजर्स आ जाएगा। राइट हैंड साइड में ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन सी, अब ए यूनियन बी में एन यूनियन जी इंटरसेक्शन एन यूनियन रैशनल नंबर्स मीन्स क्यू आ जाएगा। तो एन यूनियन जी मीन्स नेचुरल नंबर जी के अंदर मौजूद है, तो ये इनका यूनियन जी ही आ जाएगा। और नेचुरल नंबर यूनियन रैशनल नंबर्स मीन रैशनल नंबर्स, तो इन दोनों का इंटीजर जो इंटरसेक्शन जो है वो इंटीजर आ जाएगा। तो ये देखिएगा ऊपर भी इंटीजर है, लेफ्ट हैंड साइड में राइट हैंड साइड में भी इंटीजर्स आ गए, तो ये लेफ्ट हैंड साइड जो है वो राइट हैंड साइड के इक्वल है। इसी तरह डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इंटरसेक्शन ओवर यूनियन मीन ए इंटरसेक्शन ब्रैकेट में बी यूनियन सी, अब ए इंटरसेक्शन बी ये वाला आ जाएगा, ये यूनियन यहाँ पे आ जाएगा, तो ए इंटरसेक्शन सी आ जाएगा। अब लेफ्ट हैंड साइड में आप लोग गौर कीजिएगा, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी, ए का मीन्स नेचुरल नंबर इंटरसेक्शन इंटीजर्स यूनियन रैशनल नंबर्स, इन दोनों का यूनियन ये रैशनल नंबर ही आएगा, लेकिन जब नेचुरल नंबर के साथ इस रैशनल नंबर्स का इंटरसेक्शन लेंगे तो हमारे पास नेचुरल नंबर आ जाएगा। अब राइट हैंड साइड ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी, ए इंटरसेक्शन बी मीन्स नेचुरल नंबर इंटरसेक्शन इंटीजर्स, दरमियान में यूनियन का साइन है, ए इंटरसेक्शन सी मीन्स नेचुरल नंबर इंटरसेक्शन रैशनल नंबर्स। तो इसका जो हम इंटरसेक्शन लेंगे तो वो हमारे पास नेचुरल नंबर ही आ जाएगा, और इस नेचुरल नंबर इंटरसेक्शन रैशनल नंबर्स इनका भी जो है वो हमारे पास नेचुरल नंबर इंटरसेक्शन आ जाएगा। अब नेचुरल नंबर यूनियन नेचुरल नंबर इक्वल्स टू नेचुरल नंबर ही आएगा, तो ये देखिएगा कि लेफ्ट हैंड साइड जो है वो राइट हैंड साइड के इक्वल आ गई है। तो ये उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को ये वीडियो समझ आएगी और अच्छे तरीके से आप इसको जो है वो अंडरस्टैंड कर सकते हैं। तो एक नज़र मैं आपको रिव्यू करता हूँ, ये देखिएगा कि ये पूरा जो क्वेश्चन नंबर हमारे पास 6 है वो मैं पूरा एक दफ़ा रिव्यू कर रहा हूँ ताकि आप लोग इसको अच्छे तरीके से देख सकें। यहाँ पे देखिएगा, देखिएगा ज़रा एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 7 जो है वो सॉल्व करेंगे और उसमें वेरीफाई करेंगे डी मॉर्गन लॉस। तो
आप लोगों के सामने जो है वो सेट्स दिए हुए हैं। u इज़ इक्वल टू 1 2 3 अप टू 20, a इक्वल्स 2 4 6 अप टू 20 एंड b इक्वल्स 1 3 5 एंड 19। तो डिमॉर्गन लॉज में आपको पता है कि दो लॉज हैं आपके पास। एक लॉ है आपके पास a यूनियन b का होल कॉम्प्लीमेंट इक्वल्स a का कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन b का कॉम्प्लीमेंट, एंड द सेकंड लॉ इज a इंटरसेक्शन b का होल कॉम्प्लीमेंट इक्वल्स a का कॉम्प्लीमेंट यूनियन b का कॉम्प्लीमेंट। अब यहाँ पे पहला लॉ प्रूव करेंगे हम लोग। तो इसमें लेफ्ट हैंड साइड लेंगे पहले। लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू a यूनियन b का होल कॉम्प्लीमेंट, और इसमें हम क्या करेंगे कि सबसे पहले हम लोग a यूनियन b फाइंड करेंगे, फिर उसका कॉम्प्लीमेंट लेंगे। तो ये आ जाएगा आपके पास a यूनियन b इक्वल्स, अब a यूनियन b जो है वो आपके पास a यूनियन b आपके पास 2 4 6 अप टू यूनियन बी का सेट आएगा। अब बी के सेट में हमारे पास 1 3 5 अप टू 19। अब हमने ए यूनियन बी लेंगे। अब ए यूनियन बी में आप लोग देख सकते हैं कि जब हम इनको कंबाइन करना है तो हमारे पास 1 2 3 अप टू जो है वो 20 एलिमेंट्स आ जाएंगे, क्योंकि इधर इवन नंबर्स हैं इधर ऑड नंबर्स हैं, दोनों को कंबाइन करेंगे। अब हमने ए यूनियन बी का होल कॉम्प्लीमेंट निकालना है, दैट इक्वल्स यू माइनस ए यूनियन बी। ए यूनियन बी का होल कॉम्प्लीमेंट इक्वल्स यू आपके पास आप देख रहे हैं कि 1 2 3 अप टू 20 माइनस, अब ए यूनियन बी हमारे पास 1 2 3 अप टू 20। अब यू और ए यूनियन बी जो है वो सेम है, होल कॉम्प्लीमेंट इक्वल्स एम्प्टी सेट आ जाएगा हमारे पास। ये तो थी हमारी लेफ्ट हैंड साइड। अब राइट हैंड साइड ए का कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट। तो इसमें सबसे पहले हम ए का कॉम्प्लीमेंट फाइंड आउट करेंगे, u माइनस 1 2 3 अप टू 20 माइनस ए का सेट लिखेंगे तो ए के सेट में 2 4 6 अप टू 20। तो ये हमारे पास आ जाएगा 1 3 5 19। इसी तरह b का कॉम्प्लीमेंट फाइंड करेंगे तो b यू माइनस बी, तो u आपके पास 1 3 5 19 माइनस ये हमारे पास b का सेट आया। तो b का कॉम्प्लीमेंट इक्वल्स 2 4 6 अब हम क्या करेंगे a का कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन b का कॉम्प्लीमेंट। अब जो a का कॉम्प्लीमेंट निकला है हमारे पास 1 3 5 अप टू 19 इंटरसेक्शन। अब जो b का कॉम्प्लीमेंट निकला है वो हमारे पास 2 4 6 अप टू 20। अब व्यूअर्स देखिएगा कि इसमें अगर हम इसका इंटरसेक्शन लिए तो इंटरसेक्शन कुछ भी नहीं है, तो इट मीन्स कि ये एम्प्टी सेट आ जाएगा।
तो हमारी लेफ़्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड के इक्वल आ गई है। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं हैंस ए यूनियन बी का होल कॉम्प्लीमेंट इक्वल्स ए का कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट। तो ये लेफ्ट हैंड साइड जो है वो राइट हैंड साइड के इक्वल आ जाएगी। पार्ट नंबर 2 में जो डिमॉर्गन लॉ आएगा वो आएगा ए इंटरसेक्शन बी का होल कॉम्प्लीमेंट इक्वल्स ए का कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट। तो इसमें लेफ्ट हैंड साइड ए इंटरसेक्शन बी का होल कॉम्प्लीमेंट। तो क्या करेंगे, सबसे पहले हम ए इंटरसेक्शन बी फाइंड करते हैं। ए आएगा 2 4 6 अप टू 20 इंटरसेक्शन 1 3 5 19। ए इंटरसेक्शन बी इक्वल्स, तो हमारे पास एम्प्टी सेट आ जाएगा। तो इसका हम क्या करेंगे, अब ए इंटरसेक्शन बी का होल कॉम्प्लीमेंट इक्वल्स यू माइनस ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट इक्वल्स 1 2 3 अप टू 20 इंटरसेक्शन एम्प्टी सेट आ जाएगा। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, u में से ये 1 2 3 अप टू 20, ये हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड आ गई। अब राइट हैंड साइड ए का कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट। ए का कॉम्प्लीमेंट इक्वल्स यू माइनस ए यू 1 2 3 अप टू 20 माइनस ए 2 4 6 अप टू 20। देन ए का कॉम्प्लीमेंट इक्वल्स 1 3 5 अप टू 19। इसी तरह बी का कॉम्प्लीमेंट देखेंगे तो बी का कॉम्प्लीमेंट इक्वल टू यू माइनस बी। तो हम यू 1 2 3 अप टू 20 माइनस 1 3 5 अप टू 19। बी का कॉम्प्लीमेंट इक्वल्स क्या आ जाएगा, 2 4 6 अप टू 20। अब हम क्या करेंगे, अब लेफ़्ट राइट हैंड साइड को हम कंप्लीट करेंगे। ए का कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट। ए का कॉम्प्लीमेंट जो निकला हमारे पास वो 1 3 5 अप टू 19 यूनियन 2 4 6 अप टू 20। तो ए का कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट इक्वल्स, अब चूँकि यूनियन लेना है तो 1 2 3 अप टू 20 आ जाएगा। तो ये हमारी जो है वो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स राइट हैंड साइड निकल आई है। तो यहाँ पे हैंस ए का कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट हमारी ये है। व्यूअर्स, क्वेश्चन नंबर 8, कंसिडर द सेट पी एक्स वेयर एज एक्स इक्वल्स पी 5m एंड m बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर्स। तो अब इसमें हम जब सेट p बनाएंगे तो हमारे पास जो सेट p आएगा दैट इज़ द मल्टीपल ऑफ 5 एंड m इक्वल्स 1 2 3 दीज आर नेचुरल नंबर्स दैट विल बी 5 10 15 20 and so on, and q equals q, whereas q equals 2m and m belongs to n, means that 2 is the multiple of 2. We have to write the multiple of 2, that will be 2
4 6 8 10 अप टू एंड सो ऑन। अब यहाँ पे हमसे डिमांड क्या की गई कि आपने P इंटरसेक्शन जो है Q फाइंड करना है। 5 10 15 20 इंटरसेक्शन 2 4 6 8 10 एंड सो ऑन। तो यहाँ पे P इंटरसेक्शन Q जो हमारे पास आएगा दैट विल बी इक्वल्स, अब यहाँ पे 5 तो नहीं है लेकिन 10 यहाँ पर आ जाएगा 2 के मल्टीपल्स ऑफ 2 में, और मल्टीपल्स ऑफ 5 में 10 20 30 एंड अप सो ऑन। तो ये इसका जो है वो P इंटरसेक्शन Q आएगा। इसमें 10 20 30 कॉमन आ जाएगा, 10 20 30 एंड सो ऑन जो है वो इसका इंटरसेक्शन आ जाएगा। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 8 जो है वो कंप्लीट हो गया। रिव्यू एक्सरसाइज 3 का क्वेश्चन नंबर 9 जो है वो स्टार्ट करेंगे। अब जो क्वेश्चन नंबर 9 है, फ्रॉम द सूटेबल प्रॉपर्टीज ऑफ यूनियन एंड इंटरसेक्शन डिड्यूस्ड द फॉलोइंग रिजल्ट्स। ए इंटरसेक्शन ए यूनियन बी इक्वल्स ए यूनियन ए इंटरसेक्शन बी। पार्ट 2 है, ए यूनियन ए इंटरसेक्शन बी इक्वल्स ए इंटरसेक्शन ए यूनियन बी। अब हम क्या करेंगे, पार्ट नंबर 1 सॉल्व करेंगे, और पार्ट नंबर 1 में आप लोग देख सकते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड जो है वो ए इंटरसेक्शन ए यूनियन बी है। अब इसमें हम डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन ओवर यूनियन जो है लगा सकते हैं। अब इस पे जब प्रॉपर्टी अप्लाई करेंगे हम लोग, तो ए इंटरसेक्शन ए ये यूनियन और ए इंटरसेक्शन बी आ जाएगा। अब आप लोग देख सकते हैं कि ए इंटरसेक्शन ए, अब चूँकि अगर ए के एलिमेंट्स जो हैं वो इस ए के एलिमेंट्स भी सेम हो गए तो उनका इंटरसेक्शन भी ए आ जाएगा। तो ए यूनियन ए इंटरसेक्शन बी जो है वो आ जाएगा, दैट इज़ इक्वल टू राइट हैंड साइड। इसकी सेकंड प्रॉपर्टी है ए यूनियन ए इंटरसेक्शन बी इक्वल्स ए इंटरसेक्शन ए यूनियन बी। तो इस पर भी हम डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन ओवर इंटरसेक्शन लगाएंगे। तो हम क्या करेंगे कि ए यूनियन ए इंटरसेक्शन बी जो है वो ए यूनियन ए इंटरसेक्शन ए यूनियन बी आ जाएगा। तो अब ए यूनियन ए अगर हम इसमें यूनियन भी लेते हैं तो वो इक्वल्स ए आ जाएगा। तो ए इंटरसेक्शन ए यूनियन बी, दैट इज़ द राइट हैंड साइड। अब बारी है क्वेश्चन नंबर 10 की। अब क्वेश्चन नंबर 10 आप लोग देख सकते हैं कि इफ़ g of x इक्वल टू 7x माइनस 2 एंड s of x इक्वल टू 8x स्क्वायर माइनस 3 फाइंड द गिवन फंक्शंस। ठीक है, अब यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि एक लीनियर फंक्शन है और एक क्वाड्रेटिक फंक्शन है। g और g की 3 वैल्यूज़ और s की भी 3 वैल्यूज़ हैं जो कि हमने फाइंड आउट करनी है। तो जब हमने 7 माइनस 5 से मल्टीप्लाई किया है तो ये माइनस 35 ओवर 3 हो जाएगा, माइनस 2 और 3 टू द 6 आ जाएगा। तो 30 एलसीएम जब लेंगे तो 3 आ जाएगा, तो माइनस 35 3 टू द 6 माइनस हो जाएगा। तो ये माइनस 35 माइनस 6 माइनस 41 ओवर 3 आ जाएगा। तो ये हमारे पास g ऑफ माइनस 5 ओवर 3 का आंसर आ जाएगा। अब हमने क्या करना है, s ऑफ 1 फाइंड आउट करेंगे। तो एस एक्स इक्वल टू 8x माइनस 3, ये हमारे पास क्वाड्रेटिक फंक्शन है। तो हमने एस ऑफ 1 फाइंड आउट करना है। तो एस ऑफ 1 का मतलब है x की वैल्यू 1 फाइंड पुट करेंगे। तो 8x की वैल्यू 1 का स्क्वायर हो जाएगा माइनस 3, तो 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, 8 1 द 8 माइनस 3 इक्वल्स 5 आ जाएगा।
अब फिफ्थ पार्ट है एस ऑफ -9। एस ऑफ -9 मीन्स कि एस ऑफ एक्स इक्वल्स 8x² -3। तो एक्स की वैल्यू -9 पुट करेंगे तो एस ऑफ -9 इक्वल टू 8 -9 का होल स्क्वायर -3 इक्वल्स टू 9 9 द 81। अब पावर आपकी यहाँ पर इवन नंबर है, इवन नंबर हो तो माइनस को प्लस में चेंज कर देते हैं, क्यों कि माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। अब यहाँ पे 81 -3 इक्वल्स, अब 8 को 81 से मल्टीप्लाई करेंगे, 8 1 द 8, 8 8 द 64। तो 848 -3 इक्वल्स 648 -3 इक्वल्स 645 हो जाएगा। अब एस ऑफ 7/2 पुट करेंगे तो एस ऑफ एक्स इक्वल टू 8x² -3। तो यहाँ पे आ जाएगा एस ऑफ एक्स में एस 7/2 इक्वल्स 8, 7/2 का स्क्वायर -3। तो 7/2 का स्क्वायर लेंगे तो 8 इंटू 49/3 -3। अब 8 को 49 से मल्टीप्लाई करें तो 392/3। अब 3 3 द 9/3 आ जाएगा, तो 392 -9 इक्वल्स टू 383/3। तो ये हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर 10 है वो फिनिश हो गया, हमारा ये मुकम्मल हो गया है। व्यूअर्स, अब बारी है क्वेश्चन नंबर 11 की। तो क्वेश्चन नंबर 11 की स्टेटमेंट गिवन दैट एफ ऑफ एक्स इक्वल टू ए एक्स प्लस बी, ये हमारे पास लीनियर फंक्शन है वेयर ए एंड बी आर कांस्टेंट नंबर्स। If f of -2 equals 3 and f of 4 equals 10, then find the values of a and b. अब बारी क्वेश्चन नंबर 11 की। f of x equals ax plus b, f of -2 equals 3 and f of 4 equals 10, then find the value of a and b. अब f of x equal to ax plus b है। अब यहाँ पे हमें f of -2 भी चाहिए और उसकी वैल्यू भी 3 दी हुई है उन्होंने। तो f of -2 इक्वल्स टू a -2, x की वैल्यू -2 पुट करेंगे प्लस b। f of -2 अब 3 गिवन है इक्वल्स -2a प्लस b। तो इसको मैं अरेंज करूँगा, -2a प्लस b इक्वल्स 3 हो जाएगा। इसी तरह f of x इक्वल टू x प्लस b है। तो f of 4 भी फाइंड करेंगे जिसकी वैल्यू उन्होंने 10 दी हुई है, x की वैल्यू 4 पुट करेंगे तो f of 4 इक्वल्स a, x की वैल्यू 4 प्लस b। अब f of 4 की वैल्यू 10 जो है वो दी हुई है इन्होंने, तो 10 इक्वल्स 4a प्लस b, तो 4a प्लस b इक्वल्स 10 आ जाएगा। अब हम इनको सॉल्व करेंगे और a और b की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। तो मैं क्या करूँगा कि पहले इक्वेशन नंबर 1 में से इक्वेशन नंबर 2 सब्ट्रैक्ट कर दूँगा, तो ये 1 -2, तो 2 -2a प्लस b इक्वल्स 3 और -4a प्लस b इक्वल्स 10। अब चूँकि दरमियान में माइनस का साइन मैंने लगाया है कि इसको सब्ट्रैक्ट करना है, तो माइनस चेंज करेंगे, साइंस चेंज करेंगे, माइनस एंड -10 हो जाएगा। अब ये b से कट ऑफ हो जाएगा, तो -2a -4a इक्वल -6a इक्वल्स -7। तो ये a इक्वल्स -6 डिवाइड हो जाएगा, तो -7/-6, तो a की वैल्यू 7/6 आ गई। अब इसी तरह इक्वेशन नंबर 1 और 2 में मैं a को इक्वेट करूँगा किस तरीके से कि इक्वेशन 1 को मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दूँगा, तो वो क्या हो जाएगा, 2 से -4a प्लस 2b इक्वल्स 6, -4a प्लस 2b इक्वल्स 6, तो 4a प्लस b इक्वल्स 10 आ जाएगा। अब चूँकि इसको हमने ऐड करना है तो ऐड कर दिया, क्योंकि एक माइनस और एक प्लस का साइन था, तो 3b इक्वल्स 16, तो b इक्वल्स 16/3 आ जाएगा। अब हम क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ आते हैं। कंसिडर द फंक्शन डिफाइंड बाय k of x इक्वल टू 7x - 5। इफ़ k of x इक्वल्स 100 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x। तो यहाँ पे आप लोगों को नज़र आ रहा है कि k of x इक्वल टू 7x - 15, सॉरी इसकी वैल्यू 5 है, 7x - 5। तो k ऑफ x इक्वल्स 100 और x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो k ऑफ x इक्वल 7x - 5, k ऑफ x की वैल्यू 100 इक्वल 7x - 5। तो ये -5 दूसरी साइड पे लेकर जाएं तो वो प्लस हो जाएगा,
तो ऐड करें तो 105 को इक्वल 7x, तो 105/7 इक्वल्स x आ जाएगा। तो 105 को 7 पे डिवाइड करें तो हमारे पास x इक्वल्स 15 आ जाएगा। अब हम क्वेश्चन नंबर 13 की बारी है। क्वेश्चन नंबर 13 में कंसिडर द फंक्शन g of x इक्वल टू mx² प्लस n वेयर m एंड आर कांस्टेंट नंबर्स। g of 4 equals 20 and g of 0 equals 5. Find the values of m and n. अब चूँकि फंक्शन पहले ही डिफाइन हुआ हमारे पास, g of x equals to mx² plus n, g of 4 equals 20 and g of 0 equals 5. Find the value of m and n. g of x equal to mx² plus n, चूँकि हमने g of 4 फाइंड करना है तो g of 4 equals m, x की वैल्यू 4 पुट करने के 4 का स्क्वायर प्लस n हो जाएगा। तो g of 4 की वैल्यू जो है हमारे पास 20 गिवन है। ये क्या आ जाएगा, m इंटू 4 का स्क्वायर 16 प्लस n, देन 20 इक्वल्स 16m प्लस n। अरेंज करें तो 16m प्लस n इक्वल्स 20। इसी तरह g ऑफ 0 फाइंड करेंगे जब हम g ऑफ x इक्वल mx प्लस n, g ऑफ 0 इक्वल्स m, x की वैल्यू 0 पुट करेंगे तो 0 का प्लस n, तो चूँकि ये 0 m से मल्टीप्लाई होगा तो वो 0 ही हो जाएगा। तो 5 इक्वल टू 0 प्लस n, तो n इक्वल्स 5 आ जाएगा। अब इस 5 को मैं क्या करूँगा कि इस इक्वेशन नंबर 1 में मैं पुट कर दूँगा। तो देखिएगा कि 16m प्लस 5 इक्वल्स 20, n की वैल्यू पुट की है यहाँ पे, तो 16m इक्वल्स टू 20 माइनस 5, तो 16m इक्वल्स टू 15 और m इक्वल्स 16/15/16। दैट इज़ आवर रिक्वायर्ड आंसर। रिव्यू एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 14, 15 और 16 जो है वो सॉल्व करेंगे। अब क्वेश्चन नंबर 14 जो है, शॉपिंग मॉल हैज़ 100 प्रोडक्ट्स फ्रॉम वेरियस कैटेगरीज लेबल्ड 1 to 100 representing the universal set U. The products are categorized as follows. अब जो सेट A जो है उसने दिया हुआ है, the electronic consisting of 30 products labeled from 1 to 30. Set B consisting clothing comprises 25 products labeled from 31 to 55, and set C beauty products comprising 25 products labeled from 76 to 100। और डिमांड की गई है कि राइट ईच सेट इन टेबुलर फॉर्म एंड फाइंड द यूनियन ऑफ ऑल द 3 सेट्स। अब यहाँ पर जिस वक्त हम इसको सॉल्व करेंगे तो सबसे पहले हमने यूनिवर्सल सेट बनाना है। तो यूनिवर्सल सेट के में हमारे पास आएगा 1 2 3 अप टू 100 प्रोडक्ट। सेट ए हमारे पास आ जाएगा। आप लोग देख सकते हैं कि इलेक्ट्रॉनिक्स कंसिस्टिंग 30 प्रोडक्ट्स मींस 1 2 3 अप टू 30। जो बी आएगा हमारे पास, अब बी में उसने कहा है 31 to 55। और जो सेट सी है, सेट सी में उसने कहा है कि 25 प्रोडक्ट 76 to 100। तो सी इक्वल्स आ जाएगा 76 77 78 अप टू 100 आ जाएगा। अब और डिमांड की गई है कि आपने इन तीनों का जो है यूनियन निकालना है। तो ए यूनियन, अब इसको इस तरीके से सॉल्व कर लें। अब जो ए है वो 1 2
30 यूनियन बी जो है 31 32 और ये आ जाएगा 76 78 79 अप टू 100 सॉरी 77। अब इसको हम जिस वक्त हम इसका यूनियन निकालेंगे ए यूनियन बी यूनियन सी 1 2 3 30। अब ये जब ये बी और सी का यूनियन निकालेंगे तो 31 32 33 55 उसके बाद 76 77 78 अप टू 100 आ जाएगा। अब ए यूनियन बी यूनियन सी निकालेंगे तो ये आ जाएगा 1 2 3 अप टू 55 76 77 78 अप टू 100। तो ये हमारे पास इसका यूनियन निकल आया। व्यूअर्स, अब बारी है क्वेश्चन नंबर 15 की। आउट ऑफ 180 स्टूडेंट्स हु पास्ड इन एनुअल एग्जामिनेशन 120 पास्ड इन मैथ टेस्ट, 90 पास्ड in science test and 60 passed both the math and science tests. अब डिमांड है हाउ मैनी पास्ड आइदर मैथ्स और साइंस टेस्ट, हाउ मैनी डिड नॉट आइदर ऑफ द टू टेस्ट, यानी कि दोनों या तो ना ही वो मैथ में और ना ही साइंस में पास हुए। एंड हाउ मैनी पास्ड साइंस बट नॉट इन मैथ टेस्ट, हाउ मैनी फेल्ड द साइंस टेस्ट। अब यहाँ पर हम मेथड ऑफ इंक्लूजन एंड एक्सक्लूजन लगाएंगे, यानी कि इंक्लूजन एंड एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। तो उसमें सबसे पहले आप लोग देख सकते हैं कि टोटल स्टूडेंट्स जो है इक्वल्स 180, जो मैथ में जो पास हुए हैं दैट आर 120, और जो साइंस में पास हुए हैं दैट 90, बोथ मैथ एंड साइंस टेस्ट, मैथ इंटरसेक्शन साइंस, ये हमारे पास 60 स्टूडेंट्स हैं। अब डिमांड है पहली, हाउ मैनी पास्ड आइदर मैथ और साइंस टेस्ट, मीन्स कि हमें मैथ यूनियन साइंस, ये डिमांड है हमारी ए। ठीक है, तो पहले तो ये फाइंड करते हैं नंबर ऑफ inclusion and principle of inclusion and exclusion, that is M union S equals to number of math plus number of science minus number of math intersection science। नंबर ऑफ़ मैथ हमारे पास 120 है, नंबर ऑफ़ साइंस हमारे पास 90 है, और जो दोनों में पास हुए हैं दीज आर 60। तो नंबर ऑफ़ मैथ और साइंस इक्वल्स 210 माइनस 60, दैट इज़ 150। यह तो थी हमारे पास पार्ट ए। अब पार्ट बी की डिमांड क्या है, हाउ मैनी
students did not pass either of the टू टेस्ट, और वो स्टूडेंट्स जो इन दोनों में ही पास नहीं हुए। स्टूडेंट्स डिड नॉट पास आइदर मैथ और साइंस, मींस कि जो दोनों में पास नहीं हुए, जो टोटल पास स्टूडेंट्स हैं हमारे पास, या तो वो 150 और तो इसमें हमारे पास टोटल 180 है। 80 में से हमारे पास आ जाएंगे 150 माइनस कर देंगे, तो जो कोई भी पास नहीं हुआ है दीज आर 30 स्टूडेंट्स आ जाएंगे हमारे पास, कि जो टोटल पास हुए हैं वो हमारे पास 150 हैं और टोटल स्टूडेंट्स 180 है। 180 माइनस 150 इक्वल्स, अब पार्ट सी है, हाउ मैनी पास्ड द साइंस बट नॉट मैथ टेस्ट। तो इसमें पास्ड इन साइंस बट नॉट इन मैथ। अब टोटल साइंस स्टूडेंट्स हमारे पास कितने हैं, 90, और जो दोनों में पास हैं वो 60 हैं, तो दैट इज़ इक्वल टू ये भी 30 स्टूडेंट्स हैं जो सिर्फ मैथ में पास हुए हैं। पार्ट डी में है, और पार्ट डी में वो रिक्वायर हाउ मैनी फेल्ड दिस साइंस टेस्ट। फेल्ड इन साइंस टेस्ट। अब साइंस में जो पास हुए हैं वो टोटल हमारे पास कितने हैं, 90। अब टोटल या तो मैथ में या साइंस में जो पास हैं दीज आर 150, और जो सिर्फ साइंस में पास हैं वो हैं हमारे पास 90 स्टूडेंट्स। तो ये हमारे पास जो है जो फेल्ड इन साइंस है दीज आर 60 स्टूडेंट्स। तो ये इस तरह हमारे क्वेश्चन जो है वो कंप्लीट हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 16, इन अ सॉफ्टवेयर हाउस ऑफ अ सिटी with 300 software developers, a survey was conducted to determine which programming languages are liked more. The survey revealed the following statistics: 150 developers like Python. अब number of Python equals 150. 130 developers like Java. Number of Java equals 130. 120 developers like PHP language. Number of H equals 120, यानी कि PHP को हमने number of H से डिनोट किया है। 70 developers like both Python and Java. The number of P intersection J equals 70. And 60 developers like Python and PHP. Number of P intersection H equals to 60. And 50 developers like Java and PHP, and J intersection H equals to 50. And 40 developers like all these three languages, means N P intersection J intersection H equals to 40. अब यहाँ पर हमें जो फाइंड आउट करना है, यहाँ पर जो हमें फाइंड आउट करना है वो हाउ मैनी डेवलपर यूज़ एटलीस्ट वन ऑफ द दीज लैंग्वेजेस। तो मीन्स N P यूनियन J यूनियन H आ जाएगा।
ठीक है। अब सबसे पहले पहला पार्ट जो है वो देखते हैं। तो अब हम यहाँ पर प्रिंसिपल ऑफ इंक्लूजन एंड एक्सक्लूजन जो है वो अप्लाई करेंगे। तो N P यूनियन J यूनियन H, नंबर ऑफ P यूनियन J यूनियन H इक्वल टू नंबर ऑफ P प्लस नंबर ऑफ J प्लस नंबर ऑफ H माइनस number of P and J, number of P and H minus number of J and H plus number of P and J and H। और आपको पता है कि इंटरसेक्शन को हम एंड से जो है वो डिनोट करते हैं। तब नंबर ऑफ P यूनियन J यूनियन H इक्वल टू, अब इन तमाम की वैल्यूज़ पुट करेंगे, 150 प्लस 130, H की वैल्यू 120, P एंड J की वैल्यू 70 है, P एंड H की वैल्यू 60 है, J एंड H की वैल्यू 50 है और P एंड J एंड H की वैल्यू जो है वो 40 है। तो इसको सबको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास 240 आ जाएगा। अब यहाँ पर गौर कीजिएगा, पार्ट नंबर B है, हाउ मैनी डेवलपर्स यूज़ ओनली वन ऑफ दीज लैंग्वेजेस। अब हम क्या करेंगे, बारी बारी हर लैंग्वेज के लिए जो है वो हम उसकी तादाद फाइंड आउट करेंगे। तो यहाँ पर डेवलपर्स यूज़ ओनली वन लैंग्वेज, तो डेवलपर यूज़ ओनली पाइथन, तो मींस नंबर ऑफ पाइथन माइनस नंबर ऑफ पाइथन एंड जावा, नंबर ऑफ माइनस नंबर ऑफ पाइथन एंड PHP प्लस नंबर ऑफ पाइथन एंड जावा एंड PHP। तो यहाँ पे टोटल पाइथन 150 है, P एंड J जो है वो 70 है, P एंड H जो है वो -60 और P एंड J एंड H जो है वो 40 है। तो इसको सॉल्व करेंगे जिस वक्त हमारे पास 190 माइनस 130 इक्वल्स 60। डेवलपर्स यूज़ ओनली जावा, तो नंबर ऑफ J माइनस नंबर ऑफ P एंड J माइनस नंबर ऑफ J एंड H एंड प्लस नंबर ऑफ P एंड J एंड H। तो नंबर ऑफ जावा वाले जो डेवलपर्स हैं वो 130 हैं, P एंड J जो है वो 70 है, J एंड H जो है वो 50 हैं और P एंड J एंड H जो है वो 40 है। तो जब हम इसको टोटल सॉल्व करेंगे 170 माइनस 120 इक्वल्स ओनली 50 है। एंड डेवलपर्स यूज़ ओनली PHP, तो नंबर ऑफ H माइनस नंबर ऑफ P एंड H, नंबर ऑफ माइनस नंबर ऑफ J एंड H प्लस नंबर ऑफ P एंड J एंड H। नंबर ऑफ PHP डेवलपर्स जो है वो 120 हैं, P एंड H 60 हैं, J एंड H जो है वो 50 हैं और P एंड J एंड H जो है वो हमारे पास 40 है। तो टोटल इसका जो अब इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास 50 आ जाएगा। अब इसका मतलब है कि जो सिर्फ वन लैंग्वेज जो है वो लाइक करते हैं, टोटल डेवलपर्स हु यूज़ ओनली वन लैंग्वेज, सबसे पहले हमने कितना 60 निकाला है, फिर 50 निकाला और फिर 50 निकाला है, तो टोटल करेंगे तो 160 आ जाएगा। पार्ट नंबर 3 है, हाउ मैनी डेवलपर्स डू नॉट यूज़ एनी ऑफ दीज लैंग्वेजेस। अब आपको पता है टोटल डेवलपर्स हमारे पास 300 हैं और जो सिर्फ वन लैंग्वेज यूज़ करते हैं वो 260 हैं। तो यहाँ पे डेवलपर्स डू नॉट यूज़ ओनली एनी लैंग्वेज इक्वल्स टोटल डेवलपर्स माइनस डेवलपर्स यूज़ एटलीस्ट वन लैंग्वेज, तो 300 और ये जो -260 जो है वो हम फर्स्ट पे जो निकाला था हमने 240, जो सिर्फ एक लैंग्वेज है वो यूज़ करते हैं, तो ये हमारे पास जो है वो 40 आ जाएगा। ठीक है। और इसी तरह पार्ट नंबर 4 में हाउ मैनी डेवलपर्स यूज़ ओनली PHP, तो डेवलपर यूज़ ओनली PHP, नंबर ऑफ H इक्वल्स टू, ये क्वेश्चन में भी दिया हुआ था, जो ये 50 आ जाएगा हमारे पास। तो ये इसके साथ ही हमारी रिव्यू एक्सरसाइज ख़त्म हो गई और साथ ही हमारा जो चैप्टर नंबर 3 है वो भी वाइंड अप हो गया है। अब इसकी अच्छे तरीके से तैयारी कीजिएगा, तो आपके लिए असाइनमेंट शीट जो है वो सेंड की जाएगी, तो इंशाल्लाह ताला इसको जो है वो सॉल्व कीजिएगा। इसके साथ ही मोहम्मद फ़याज़ को इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़। तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट्स सेंड कीजिएगा और शेयर कीजिएगा।